अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमशा वासी एक पाकिस्तानी खातून 30 जून 2014 को ट्रिब्यून एक्सप्रेस को इंटरव्यू में अपनी कहानी बयान करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे उन्हें कराची से पेरिस का सफ़र करना था। एयरपोर्ट पर उनके पर्स को उलट-पुलट कर देखा गया। उनसे उनके पैसों के बारे में सवाल और उनके रहने के बारे में सवाल किए गए। फिर उन्हें जाने दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पेरिस पहुँचते ही सिक्योरिटी ऑफिस में सवाल और जवाब का एक लंबा सिलसिला चला। और ये कहानी सुनने के बाद मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि क्यों ना साथ में मिलकर देखते हैं, एक पाकिस्तानी को ही ये सब क्यों सहना पड़ता है। इस एक कहानी ने मुझे मजबूर कर दिया कि आखिर क्या राज है इस कहानी के पीछे। आइए चलिए और साथ में मिलकर देखते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू किया गया लेट 1947 में, जो कुछ इस तरह दिखता था। इसके ऊपर दो पाकिस्तान के झंडे थे, यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, और इसके अंदर होल्डर का नाम, घर का पता, उसका प्रोफेशन और तस्वीर होती थी। साल 1954 में कहानी में ट्विस्ट आता है और पासपोर्ट में तब्दीली भी, जो कुछ इस तरह दिखता है। दो झंडे वही मौजूद थे, लेकिन रंग में तब्दीली और लेने वाले का नाम और पता कवर पर मौजूद था। अब आते हैं ट्विस्ट पर। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में तनाव पैदा हुआ और इन दोनों के रिश्ते और पासपोर्ट बदल गए। वेस्ट पाकिस्तान का उर्दू और अंग्रेजी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही था, बंगाली और अंग्रेजी। और बाद में ये बदल दिया गया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही रहे, जिसके अंदर पासपोर्ट होल्डर का नाम, घर का पता और तस्वीर थी। पहला पाकिस्तानी पासपोर्ट अयूब खां के दौर में 1960 में जारी किया गया, जिसका रंग हल्का हरा, जो कि इस्लामी नजरिए पर बना था। पाकिस्तानी पासपोर्ट, उस पर लिखा गया उर्दू और अंग्रेजी में, झंडे हटा दिए गए, कॉन्टेक्स्ट वही रहे, जो कुछ इस तरह दिखता है। अब आते हैं साल 1967 पे। पासपोर्ट का रंग दोबारा गहरा ग्रीन कर दिया गया। अयूब खां के दौर में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान पैदा होने वाले तनाव ने आगे चलकर दोनों स्टेट्स को अलग मुल्कों में बदल दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट से बंगाली को हटा दिया गया। साल 1990 में पाकिस्तानी पासपोर्ट का रंग बदल दिया गया, जो कुछ इस तरह दिखता था। ये थी एक लंबी कहानी पासपोर्ट की। अब आते हैं अपनी असल कहानी पर। पाकिस्तानी पासपोर्ट पिछले 5 सालों से दुनिया का वर्स्ट पासपोर्ट करार दिया जाता है। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग, जो कि डॉन न्यूज़ की वेबसाइट पर छपा है, कि पाकिस्तानी पासपोर्ट ने कोई इम्प्रूवमेंट शो नहीं की और पिछले 5 सालों से दुनिया का चौथा बुरा पासपोर्ट करार दिया जाता है। दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट होल्डर वाले मुल्कों की बात करें तो इनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर आते हैं। अगर देखा जाए जिनकी रैंकिंग सबसे ऊपर है, तो आखिर क्या बात है उनमें ऐसी जो एक जैसी हो, तो वो है उनकी इकोनॉमी, दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड और उनके मुल्क में रहने वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज। सवाल तो यह है कि ये रैंकिंग होती किस बेस पर है। इसके लिए एक प्रोसेस है, जिसमें हम कंपेयर करते हैं ग्लोबली कि किस पासपोर्ट होल्डर को कितनी ट्रैवल फ्रीडम दी जाएगी। ये रैंकिंग यूजुअली पासपोर्ट इंडेक्स को यूज करके की जाती है, जहां पर एक मखसूस प्रोसेस और प्रोसीजर के थ्रू वो देखते हैं कि किस पासपोर्ट होल्डर को कितनी ट्रैवल फ्रीडम वो देंगे। गाइड पासपोर्ट इंडेक्स सबसे ज़्यादा डिटेल और अप टू डेट रैंकिंग है पासपोर्ट की, जिसका प्रोसेस फ्रेंडली है, आसान है और यूज़र आसानी से समझ सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग क्यों ज़रूरी है? पासपोर्ट रैंकिंग इसलिए ज़रूरी है, ये ज़ाहिर करती है कि जो ट्रैवलर है वो कितनी जगहों को एक्सप्लोर कर सकता है, उसके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ, उसके वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन और अवेलेबिलिटी को भी ज़ाहिर करती है। इसमें ट्रैवलिंग फ्रीडम और जहाँ पर आप जिस कंट्री में रहते हैं उसकी सिटीजनशिप लेना या फिर रेजिडेंसी लेना, ये सब कुछ भी इसमें इंक्लूड है। पासपोर्ट गाइड आपको फैसिलिटेट करता है आपकी पासपोर्ट की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ को देखते हुए। अगर एक आम पाकिस्तानी से पूछे तो उसका जवाब होगा कि दहशतगर्दी और करप्ट हुकूमतें, और इस बात से कोई भी इनकारी नहीं होगा कि पाकिस्तान की करप्ट हुकूमतें ही इस सब की जिम्मेदार हैं। बात करें पाकिस्तानी पासपोर्ट की, जो कि दुनिया का वीकेस्ट पासपोर्ट करार दिया जाता है। इसकी कुछ रीज़न हैं जो कि मैं हिस्टोरिकली आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि 9/11 का जो वाक़या हुआ था, उसके बाद उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान से पकड़े जाना, इन सब चीज़ों ने हमारे ऊपर एक दहशतगर्दी का नाम लगा दिया है, जिसके बाद हमें सिक्योरिटी कंसर्न का सामना रहता है। और उसके बाद आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और उसके कुछ इकोनॉमिक फैक्टर भी इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से दुनिया हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं करती। पाकिस्तान के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी दूसरी कंट्रीज के साथ अच्छे नहीं चल रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने पासपोर्ट की वैल्यू खो रहा है। कुछ और बड़े रीजंस भी हैं, जैसे हमारी कमज़ोर पॉलिटिकल लीडरशिप और गुर्बत। आपको क्या लगता है कि हमारी हुकूमत को इसके लिए क्या इकदाम लेने चाहिए? और व्यूवर्स, आप बताएं कि आपके साथ कभी ऐसी कहानी दरपेश आई है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।